सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो चलिए आज बनाते हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने में समय तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप गाजर का हलवा 18 से 20 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और जो हलवा है वो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाजर लेंगे और गाजर को छील लेंगे, जो इसका छिलका है वो हटा देंगे। और छिलका हटाने के बाद मैंने गाजर को धो करके रख दिया था, तो जिससे जो इसका पानी था वो निकल गया था। तो इसके बाद इसको ग्रेट करेंगे। तो वैसे तो हलवा कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो हलवे का असली स्वाद है वो तभी आता है जब हम इसको ग्रेट करके बनाते हैं। तो किसी भी तरीके से आप हलवा बना लीजिए, लेकिन जब आप ग्रेट करके बनाएंगे जो स्वाद आता है वो और तरीके से नहीं आता है। तो मीडियम ग्रेटर से इसको ग्रेट करेंगे। तो जो इसके लच्छे वो ना ही तो ज़्यादा बारीक होंगे ना ही मोटे होंगे, मीडियम लच्छे बन करके तैयार होंगे। तो ग्रेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी ही हो जाती है। जब आप बड़ी बड़ी गाजर लेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जब भी आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो गाजर को ग्रेट करके रख लीजिए। तो जो आपका हलवा है वो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। तो सारी गाजर हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म करने रख दी है और 1 चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे। तो जो छोटी वाली चम्मच होती है उससे मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिए। आप अगर कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इनको बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। करीब 30 सेकंड में ही जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो भुन जाएंगे। और भूनने के बाद इनको निकाल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा घी बच गया है तो उसको कढ़ाई में ही रहने देंगे। और जो गाजर हमने ग्रेट करके तैयार की थी उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ गाजर को ही रखेंगे। तो वैसे तो गाजर हर सीज़न में मिलती है, लेकिन जो हलवा बनता है वो जो रेड वाली गाजर आती है उससे बनाते हैं तभी ज़्यादा अच्छा बनता है। बाकी सीज़न ऑरेंज वाली गाजर मिलती है। तो सर्दियों में जब ये गाजर आती है तो हलवा बनता ही बनता है। तो मैं 8 से 10 दिन में हलवा ज़रूर बनाती हूँ। तो इसको ढक कर के रख देंगे। अभी जो गाजर है हमारी वो पानी छोड़ेगी और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे कि जो गाजर है वो अच्छे से पक भी जाएगी और जलेगी भी नहीं। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो जो गाजर है वो धीरे धीरे पानी छोड़ेगी, तो पहले इसका पानी जलाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो गाजर से थोड़ा थोड़ा पानी निकल गया है। तो बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे कि जो गाजर है वो अच्छे से चारों तरफ से गल जाए। अगर चलाएंगे नहीं तो गाजर कहीं से गल जाएगी, कहीं से नहीं गलेगी। तो इसलिए इसको चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो इस तरीके से जब आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो मुश्किल से आपको 20 मिनट का समय ही लगेगा और जो गाजर का हलवा है वो आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हम चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा खाना पसंद है, कम या ज़्यादा। चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी डालने के बाद चीनी पानी छोड़ेगी, तो इसमें काफ़ी पानी हो जाएगा। तो पानी की वजह से जो गाजर है आपकी वो अच्छे से गल जाएगी। लेकिन जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल लो ही रखेंगे, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। अगर आप तेज़ कर देंगे तो जो पानी है वो जल्दी जल जाएगा और जो आपकी गाजर है वो अच्छे से पकेगी नहीं, तो हलवा कच्चा कच्चा लगेगा। तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरीके से आप चलाते रहिएगा। तो देखिए कितना सारा पानी हो गया है गाजर के अंदर, तो जिसकी वजह से गाजर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और जो हलवा है हमारा वो एकदम स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो बस इस तरीके से बीच बीच में चलाते जाइएगा। तो मैंने जो कढ़ाई ली थी वो थोड़ी पतले तले वाली थी, तो मुझे इसे थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना पड़ रहा था। अगर नहीं चलाते तो जो हलवा है वो नीचे तले में जल जाता। तो ढक कर के रखेंगे, तभी जो गाजर है हमारी वो जल्दी गलेगी। तो जो गाजर थी हमारी वो गल गई है, पानी काफ़ी जल गया है, बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, ज़्यादा पानी नहीं बचा है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम मावा डालेंगे। तो मैंने जो मावा बना के तैयार किया है वो मैंने जो मलाई से घी बनाते हैं उससे बना के तैयार किया है। तो मैं जितना भी सारा मावा इस्तेमाल करती हूँ, जब मैं घी बनाती हूँ तो उससे ही मावा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो घी बनाने की वीडियो जाके देख सकते हैं। इससे जो दूध निकलता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो जो मावा है वो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। और इस तरीके से आप बिना बाज़ार से मावा लाए हुए 15 से 20 मिनट में हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं 8 से 10 दिन में मलाई से घी बना के तैयार करती हूँ और जब उससे जो दूध और मावा निकलता है तो उससे मैं मावा बना के रख लेती हूँ। और जब भी मुझे कोई रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं कभी भी मार्केट से मावा ख़रीद के नहीं मंगाती, घर के मावे का ही इस्तेमाल करती हूँ। जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो घर के मावे से ही बना के तैयार करती हूँ, और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए। तो आप चाहें
तो घी बनाने का वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप मावा बनाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इसको ढक कर के रख देंगे, तो अच्छे से मावा गाजर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो जो मावा था वो अच्छे से गाजर के अंदर मिक्स हो गया है। तो इस तरीके से हलवा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के डाले थे उनको भी डाल देंगे। और जो हलवा है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि जो मावा हमने डाला है वो घर पे बना के तैयार किया था, तो उसमें घी भी काफ़ी मात्रा में रह जाता है। तो मैंने यहाँ पर घी भी सिर्फ 1 ही चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अगर आप मार्केट से मावा खरीद के लाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारा घी डालना पड़ता है, और घर का जो मावा होता है वो एकदम शुद्ध होता है। तो ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बिना एक्स्ट्रा खर्चे के आप घर पर हलवा बना के तैयार कर सकते हैं, और वो भी एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। तो जो हलवा था हमारा अच्छे से गल गया है, अच्छे से पक चुका है। थोड़ा सा और इसको भून लेंगे और उसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। तो हलवा हमारा बन के तैयार है, और गरम गरम इसको सर्व करेंगे। तो एक बार हलवा बना के 3 से 4 दिन तक आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो इसको किसी भी बर्तन में रख के सर्व करेंगे, ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।